पिछले एपिसोड में हमारा हीरो हमारी हीरोइन को लेके अपने आइलैंड आ गया था, यानी कि उस आइलैंड में जहाँ पर हमारे हीरो का घर है। और हमारे हीरो और हीरोइन के आते ही सारे जो नौकर होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और साथ में जोर से कहते हैं कि यंग मास्टर ये जिन और मिस ये आपका घर में स्वागत है। और ये देखकर हमारी हीरोइन थोड़ी सी शॉक हो जाती है, यानी कि ये देखकर नहीं कि इतने सारे नौकर हमारी हीरोइन को वो कर रहे हैं, वेलकम बैक कर रहे हैं, इसलिए नहीं, इसलिए कि ये जो आइलैंड है ना वो बहुत ज़्यादा ही सीक्रेट सेंटर आइलैंड है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और हमारी हीरोइन को बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जो ये सीक्रेट सेंटर आइलैंड है वो हमारी हीरो की फैमिली का है, यानी कि हमारे हीरो का इसमें घर है, यानी कि ये सीक्रेट सेंटर आइलैंड में हमारे हीरो का घर है। हमारा हीरो वहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है, अब तुम यहाँ पर आराम से रहो, मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। ये कह के हमारा हीरो जा रहा होता है और हमारी हीरोइन उसे चिल्लाते हुए कहती है कि हे तुम ऐसे कैसे जा रहे हो, अभी तो मुझे इस घर के बारे में कुछ पता भी नहीं है, कुछ तो बता सकते हो ना तुम मुझे इसके बारे में, खासकर मेरे रूम के बारे में। और वहाँ पर उसका असिस्टेंट नहीं सॉरी जो बटलर होता है वो कहता है कि मैं इस मेंशन का हाउसकीपर हूँ, मतलब कि मैं इस मेंशन के हाउसकीपर्स का हेड हूँ, यानी कि बॉस है, जो भी यहाँ पर काम करते हैं उनका बॉस है ये, मतलब हेड है। और वो कह रहा होता है कि मैं मिस ये आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको इस घर के बारे में सारे रूल्स और बाकी चीज़ें बता दूंगा और साथ में आपका रूम भी। और वो हमारी हीरोइन को बताने लगता है कि अब आप ये फैमिली का अब हिस्सा हैं, आपने उनके यंग मास्टर के साथ शादी कर ली है तो फिर आप इस फैमिली का हिस्सा हैं, आप इस घर के हर जगह जा सकती हैं। लेकिन 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 क्या? लेकिन आप उस मरमेड पुल पे नहीं जा सकती हैं। हाँ, क्योंकि वो यंग मास्टर ने खास तौर पर मिस जिया यान के लिए ही यंग मास्टर ने वो पुल डिज़ाइन किया है खुद अपने हाथों से। हमारी हीरोइन भी कहती है कि अजीब सा मुंह बनाते हुए, ओह अच्छा, हाँ मुझे भी वहाँ जाने का कोई शौक़ नहीं है। आप मरमेड पूल को छोड़कर कहीं भी आ जा सकती हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉडीगार्ड्स हैं, यहाँ की सुरक्षा बहुत ज़्यादा कड़ी है और हर जगह बॉडीगार्ड्स रहेंगे। तो फिर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी या फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप उनसे कह सकती हैं। और ये सब कह के वो वहाँ से चला जाता है और हमारी हीरोइन मन में सोच रही होती है कि बहुत ज़्यादा अजीब सा मुँह बनाते हुए हमारी हीरोइन कहती है मन में, हाँ वो एक कहावत है ना कि अमीर फैमिली में जाना बिल्कुल गहरे समुंदर में जाने जैसा है, मुझे वो सच लग रही है अभी। और हमारी हीरोइन उस घर में यानी हमारे हीरो के घर में रहने लगती है और फिर देखते ही देखते आधा महीना लगभग आधा महीना बीत जाता है और हमारी हीरोइन आ रही होती है और उसके पैर काँप रहे होते हैं। हमारी हीरोइन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो कहती है कि हाँ एक और दिन बिना जॉब के। हमारी हीरोइन इतने दिनों से अपनी जॉब ही ढूंढ रही होती है, वो इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रही होती है पर कहीं भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। और हमारी हीरोइन थक हार कर अपने रूम के बेड पर गिर जाती है और कहती है कि हाँ इस बार मैंने कोको टीवी के इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा अच्छा वो किया था, परफॉर्मेंस दी थी, मुझे लगता है मेरे पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छे आए थे, फिर भी उन लोगों ने लू यिंग को ले लिया, वो कैसे सिलेक्ट हो सकती है मेरे बिना। और जब मैंने उनसे बात की, हे लू यिंग के पॉइंट्स मुझसे कम है तो वो मेरी जगह कैसे सिलेक्ट हो सकती है, आपको नहीं लगता कि मुझे सिलेक्ट होना चाहिए? और वो वहाँ पर क्या देती है कि तुम्हें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, अपना मुंह बंद करो। यानी ये लड़की वो है, ये हमारे हीरोइन के एक्स बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड है, जिसकी वजह से उसके बॉयफ्रेंड ने हमारी हीरोइन को छोड़ दिया था। और हमारी हीरोइन उसे मन में कह रही होती है कि उसके पॉइंट्स ऑफ कोर्स मुझसे बहुत ज़्यादा कम थे, जरूर उसकी किसी ने सिफारिश की होगी तभी उसका सिलेक्शन हो गया, उसके पास बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, हाँ काश मेरे पास भी होते। हाँ मुझे समझ में आया, वो मेरी मदद कर सकता है। और हमारी हीरोइन को याद आता है कि उसने पिछले महीने किसी की जान बचाई थी तो उसने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, अगर चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद करके अपना ये एहसान चुकाना चाहता हूँ। और वो कोई मामूली इंसान नहीं था, हमारी हीरोइन ने किसी मामूली इंसान की जान नहीं बचाई थी, वो मीडिया इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नामी फैमिली के बड़े बेटे हैं, उनका नाम है हान चैन बे। और हमारी हीरोइन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती कि मैंने उनकी जान बचाई थी, उन्होंने कहा था कि वो एहसान चुका देंगे तो बेटा थोड़ा सा तो काम कर ही सकते हैं। और हमारी हीरोइन जल्दी से उन्हें मैसेज कर देती है कि मिस्टर हान क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, क्या आप सिफारिश कर सकते हैं मेरी कोको टीवी सेंटर में। हमारी हीरोइन अब रिलैक्स हो जाती है कि अब तो मुझे नौकरी पक्की मिल जाएगी।
हाँ, मैं पूरे दिन इतनी मेहनत कर करके थक चुकी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझे सावर ले लेना चाहिए। और हमारी हीरोइन सावर लेने चली जाती है वहाँ पर, और आधे घंटे बाद आती है और कहती है हाँ अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर मुझे लग रहा है कि मेरे पैर, और जब हमारी हीरोइन अपने पैरों की तरफ देखती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रैसेस होते हैं, यानी कि हमारी हीरोइन के पैर में थोड़े से दाग हो रहे हैं जहाँ पर हमारी हीरोइन को खुजली हो रही है। हमारी हीरोइन ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि ओ नो, ये सब कैसे हो रहा है? कहीं ये इस वजह से तो नहीं क्योंकि मैं अपने पैर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने अपनी पूँछ को यानी कि मरमर फॉर्म को अब तक छुपा के रखा है, सामने नहीं लेके आई हूँ। और ना ही मैं इतने दिनों तक अपने मरमर वाले फॉर्म में खुले पानी में तैरी हूँ। मुझे लगता है मुझे अपने मरमर वाले फॉर्म में आना चाहिए और बड़ी समुंदर जैसी जगह में खुल के तैरना चाहिए। पर ऐसी जगह कहाँ मिलेगी मुझे यहाँ पर? ओह हाँ, वो पूल। आज का एपिसोड बस इतना ही, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में।